पहले अब्दुल हफीज गांधी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। नौकरी के नाम पर आपको लग रहा है कि धोखा दिया गया इन शिक्षा मित्रों को? अक्षय जी, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चंद्रभूषण पांडे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनको ज्ञान की कमी है। और हमने शिक्षा मित्रों को सम्मान देने की बात की, 40,000 तक का मानदेय हमने दिया जिससे उनके परिवार का जो है पालन पोषण हो सके, क्योंकि जो आज स्थिति पैदा है वो हमारे सामने भी थी। 2009 का जो एक्ट आया था उसमें अहर्ता की बात होने लगी, हमारे सामने भी समस्या थी, लेकिन हमने शिक्षा मित्रों को सम्मान देने की बात की। ये कह रहे हैं कि आज भी प्रत्यारोप आरोप हमारी सरकारों पे लगा रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि 99 में शिक्षा मित्रों का जो है अपॉइंटमेंट होता है। उसके बाद ये जो सरकार है, सच तो यह है कि ये शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान नहीं करना चाहती है। ये कहां का न्याय है कि आप 17 साल किसी से नौकरी कराइए और बाद में उनसे लिखित परीक्षा की बात कीजिए। जो कहां जाएं ये शिक्षा मित्र? निश्चित रूप से अक्षय जी, आज आपने चर्चा की है तो इसमें ढेर सारे विषय निकल करके आएंगे। इतना जरूर है कि पूरी जो समस्या है, इसकी जो सृष्टा है वो समाजवादी पार्टी और बसपा सरकारें रही, जो यूथ को वोट मान के इनकी भावनाओं से खेला, कानून को दबा करके और ये सारी समस्या को सृजित किया। न्यायालय में सही तरीके से पक्ष नहीं रखा और नतीजा ये हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। ये दुखद है आज जो तस्वीर हमारे सामने है। जहां तक बात हमारी सरकार की है, विगत 1 वर्षों से हमारी कोशिश है कि यूथ को वोट न माना जाए। ये हमारे भविष्य है, ये प्रदेश के भविष्य है, ये 1.5 करोड़ से अधिक बच्चों के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। मेरी पूरी संवेदना, पूरी संजीदगी इनके साथ है। हमने अभी जो शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया तय की, उसमें हमने पूरी कोशिश की एक शिक्षक को उसमें भर्ती होने के लिए अनुकूलताएं सृजित की जाए, टीईटी पास होने के लिए उनको अवसर दिए जाए, उनकी उम्र अगर बढ़ गई तो उसमें रिलैक्सेशन दिए जाए, उन्होंने अगर दीर्घकाल से शिक्षा मित्र के रूप में सेवाएं की है तो उनको वेटेज दिए जाए, 15 से अधिक अंक देने की बात है, 2 साल से अधिक उम्र के अवसर, उम्र विस्तार की बात है, 2 से अधिक अवसर टीईटी में देने की बात है। ये सारी चीजों के साथ हम लोग काम कर ही रहे थे। इसके साथ ही हम लोग को यह भी लगा कि 3500 रुपए से परिवार कैसे चलेगा। हमने सीधे 300% से अधिक की बढ़ोतरी करते हुए उसको 10,000 कर दिया। तो देखिए, हम बहुत ही संवेदनशीलता के साथ एक ऐसे राज्य में है जो बड़ा राज्य है, ढेर सारी विकास के दबाव है, आर्थिक दबाव है, और उन सारी परिस्थितियों में 1.5 लाख से अधिक स्कूलों में पढ़ने वाले 1.5 करोड़ से अधिक बच्चों के भविष्य के सवाल और इतने शिक्षा मित्रों के भविष्य के सवाल के बीच में सरकार पूरी गंभीरता के साथ, पूरी संजीदगी के साथ उस समाधान पे पहुंचना चाहती है जिसमें हमारे हर युवा नियमित होकर के गुणवत्तायुक्त शिक्षक के रूप में काम कर सके और हमारी प्राथमिक शिक्षा भी एक सुविख्यात संस्था के रूप में तब्दील हो सके, जिससे उत्तर प्रदेश में इस श्रेष्ठ प्रदेश का जो रास्ता है वो प्राथमिक विद्यालयों से निकले और हमारे प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे एक बेहतर भारत के निर्माण में कर्णधार बन सके, भागीदार हो सके। अखिलेश यादव तो कुछ और कह रहे हैं। अखिलेश सवाल उठा रहे हैं कि योगी सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, शिक्षा मित्र सड़कों पर मजबूर हैं प्रदर्शन करने के लिए। अखिलेश ने अगर कोई काम किया तो केवल एक काम किया कि लोक सेवा आयोग से लेकर के सारी भर्ती संस्थाओं को मछली बाजार बनाया, नौकरियों को बेचा, और अगर कुछ नौकरियां कुछ लोगों को मिली तो पैसे पर मिली, जाति विशेष को मिली, क्षेत्र विशेष को मिली, गांव विशेष को मिली, परिवार विशेष को मिली। दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरिट सिस्टम के साथ जिस तरह का खेल उत्तर प्रदेश में होता रहा और यहाँ के युवा बहुत दिनों तक बर्दाश्त करते रहे, वो दुखद रहा। लेकिन मैं मानता हूं कि आज जो सत्ता परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हुआ वो अखिलेश यादव के काले चिट्ठे का ही परिणाम था, उनके कुकर्म का परिणाम था। मैं मानता हूं कि आज शिक्षा मित्र जिस मझधार में फंसे हैं उनकी गाड़ी को हम लोग निकालेंगे और उनको हम एक गरिमापूर्ण शिक्षक के रूप में भर्ती करने के लिए उदारता पूर्वक जो रियायतें दे रहे हैं वो आगे जारी रहेगी और इनका सम्मानजनक जीवन आगे बढ़ सके। इसके साथ हमें सरकार की शुभकामनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, पूरी गंभीरता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता। चलिए, बिल्कुल, आज हम इस बहस को इस मकसद के साथ लेकर आए हैं कि आखिर इन शिक्षा मित्रों को समायोजित करने के लिए क्या कुछ रास्ता निकलता है। हमारे साथ सूर्य प्रताप सिंह जी भी जुड़ गए हैं, आप पूर्व IAS हैं। SP सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन